हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ई पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 का, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? हमने कर्व्स के बारे में देखा था, है ना, कि कर्व्स क्या होते हैं, सिंपल कर्व क्या होते हैं, क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं, है ना। हमने कर्व्स के बारे में देख लिया था, ठीक है, कि कर्व्स क्या क्या होते हैं। अब हम देखेंगे पॉलीगन्स की पॉलीगन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमको ये भी तो पता होना चाहिए, है ना, जब हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए उस चैप्टर के बारे में। तो इसके अंदर एक टॉपिक आता है पॉलीगन्स का। तो पॉलीगन्स क्या होती है ये हमको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो चलो देखो, यहाँ पे एक बार डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। अ सिंपल कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। एक सिंपल कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट से बना होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। पॉलीगन किसको कहते हैं? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना होता है, उसी को क्या कहते हैं हम? पॉलीगन, ठीक है। तो देखो कैसे। सबसे पहले तो सिंपल कर्व क्या होता है? सिंपल कर्व और नॉट सिंपल कर्व। सिंपल कर्व में क्या होता है? कोई हमारे पास कर्व्स होता है और वो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है वो एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करता, है ना। यही सिंपल कर्व्स होते हैं। देखो कैसे। मान लो ये मैंने एक कर्व्स बनाया, ये मैंने एक कर्व बनाया, है ना। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था और यहीं पे एंडिंग पॉइंट हो गया, तो ये हमारा क्लोज्ड कर्व भी है और सिंपल कर्व भी है ना। और मैंने एक कर्व और बनाया, मान लो ये मैंने एक कर्व बनाया यहाँ से, ये मैंने यहाँ से एक कर्व बनाया, ये मैंने कर्व बना के यहाँ से, और ये मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, मान लो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, यहाँ पर एंडिंग पॉइंट हो गया, है ना। और ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन थी हमारी, यहाँ से आ रही थी, और यहाँ पे एंडिंग लाइन, तो यहाँ पे एक दूसरे को कट कर दिया, इसने कट कर दिया, है ना। और यहाँ पे देखो कहीं पे कट करा है? नहीं करा हुआ। तो हमने जहाँ पे भी हमने यही पढ़ा था हमने, है ना, कि जहाँ पे भी कट कर देंगे एक दूसरे को तो वो नॉट सिंपल कर्व होगा, और जहाँ पे बिल्कुल सीधा साधा चला जाएगा बेचारा आराम से, तो वहाँ पे क्या होगा? सिंपल कर्व, है ना। यही पढ़ा था। चलो अब देखो यहाँ पर, अगर मैंने मान लो कि, और क्या बताया था मैंने? सिंपल कर्व और क्लोज कर्व। नॉट सिंपल में क्या बताया था? एक मैंने बताया था कि कोई भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ। मान लो इस वाले पॉइंट पे हम खड़े हो गए, ठीक है, मान लो इस वाले पॉइंट पे हम खड़े हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ से कितनी डायरेक्शन को मूव कर सकते हैं? सिर्फ इस डायरेक्शन में जा सकते हैं और इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, है ना। दो ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, मान लो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम जा सकते हैं एक जगह पर, यहाँ पे भी जा सकते हैं दो जगह पर, यहाँ पे भी जा सकते हैं हम तीन जगह पे जा सकते हैं, है ना, एक पॉइंट से। तो जहाँ पे दो जगह को मूव कर सकते हैं वो सिंपल कर्व होता है, और जहाँ पे दो से ज़्यादा जगहों को मूव कर सकते हैं हम लोग, वो होता है नॉट सिंपल कर्व, ठीक है। चलो अब आ जाओ हमारे पॉलीगन्स पे। तो पॉलीगन्स में देखो सब यही है कि कोई एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा जो लाइन सेगमेंट से बना होगा। तो देखो मान लो मैंने यहाँ पे एक मैंने इस तरह का कर्व बना लिया, ये कर्व बना दिया, ठीक है, ये मैंने कर्व बना दिया। और मान लो मैंने एक ये कर्व बना दिया, ठीक है, दोनों बना दिए। अब देखो क्या ये पॉलीगन्स है? क्या ये पॉलीगन्स है? तो देखो सबसे पहले पॉलीगन्स के लिए हमारी तीन चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। क्या क्या होती है वो तीन चीज़ें? एक होता है कि हमारा जो पॉलीगन्स होता है वो सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए। सबसे पहले तो सिंपल कर्व होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद क्लोज कर्व होना चाहिए। दो और तीन क्या होती है? वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, ठीक है। तीन चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या होती है तीन चीज़ें? एक होती है हमारी वो सिंपल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, है ना। तो देखो सिंपल है, कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो एक चीज़ तो फॉलो हो गई हमारी यहाँ पे कि सिंपल है, ठीक है भाई, एक चीज़ तो फॉलो कर दी इसने। दूसरी क्या है? क्लोज्ड है, कहीं से भी अंदर नहीं जा सकते हम इसके, नहीं जा सकते हैं, ठीक है भाई, दूसरी चीज़ भी इसने फॉलो कर दी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? क्लोज्ड भी है, दोनों चीज़ फॉलो हो गई। अब तीसरी क्या होनी चाहिए भाई? तीसरी तो यही होनी चाहिए ना कि एक लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। तो देखो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना है यहाँ पर, है ना, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, है ना, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। तो देखो इस बंदे ने हमारी तीनों चीज फॉलो कर दी, है ना, तीनों चीज फॉलो कर दी। तो ये क्या हो सकता है भाई? इसको हम एक पॉलीगन कह सकते हैं, है ना, इसको हम पॉलीगन कह सकते हैं, क्योंकि भाई इसने ये तीनों चीजें फॉलो कर दी। ये सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है, और क्या है? एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक पॉलीगन है, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, देखो बिल्कुल सेम इसकी तरह ही दिख रहा है ना, लेकिन बीच में से क्या हो रहा है? कट जा रहा है ऐसे। तो चलो देखो अब इसने क्या क्या चीजें फॉलो कर रखी है हमारी। देखो यहाँ पे फर्स्ट में देखो सिंपल है भाई, सिंपल है, ये सिंपल है नहीं, ये सिंपल है ना, काट रहा है एक दूसरे को। ये देखो यहाँ से आके इसको काट के चला गया बीच में से, है ना,
ये देखो काट देगा यहाँ पे आके, ठीक है। तो इसने तो हमारी पहली चीज़ ही नहीं फॉलो करी। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए भाई, दूसरी चीज़ें तो ये क्लोज्ड होनी चाहिए। तो क्लोज तो है ये भाई, बंद तो है ना, बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते हम इसके, है ना। तो क्लोज तो है, दूसरी चीज़ भी फॉलो कर दी। अब तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन से क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन से बना होना चाहिए बिल्कुल, है ना, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से। तो भाई स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से तो बना हुआ है। तीन चीज़ें तो इसने भाई हमारी फॉलो, इसने दो चीज़ें तो हमारी फॉलो कर रखी है, लेकिन तीसरे में क्या है, ये सिंपल नहीं है। सिंपल के लिए क्या होना चाहिए था, ये एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए था, है ना। देखो कैसे, अब आप यहाँ मान लो इस पॉइंट पे खड़े हो गए हम लोग, है ना, मान लो हम लोग इस पॉइंट पे खड़े हो गए, इस पॉइंट पे खड़े हैं, तो हम देखो तीन जगह पे मूव कर सकते हैं यहाँ से, है ना, तीन जगह पे मूव कर सकते हैं। तो ये सिंपल कैसे रह गया, है ना, सिंपल के लिए तो दो ही जगह पे मूव कर सकते हैं, तो ये सिंपल कैसे रह गया भाई, ये बताओ। तीन जगह पे मूव कर दिया इसने तो, है ना, तो ये क्या हो गई, एक नॉट सिंपल कर्व हो गया। तो ये क्या हो गया, पॉलीगन नहीं है ना, पॉलीगन नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट पॉलीगन, ठीक है। आप समझ में आ गया। पॉलीगन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से फिगर बनी होनी चाहिए, है ना। कर्व जो होता है वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, ठीक है। चलो अब अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलो इस पे आ जाओ। अब मैंने मान लो ये बना दिया, एक ये बनाया मैंने, एक ये कर्व बना दिया, ठीक है, और मैंने एक ये कर्व बना दिया, ये कर्व बना दिया, ठीक है। चलो अब बताओ कि ये पॉलीगन है, हाँ भाई ये पॉलीगन है। देखो एक चीज फॉलो कर रहा है, क्या चीज फॉलो कर रहा है, ये क्लोज्ड है भाई। सबसे पहले तो ये सिंपल है ना, ठीक है भाई सिंपल है। दूसरी चीज क्या है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड भी है। तीसरी चीज क्या है भाई, तीसरी चीज है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना है ना, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हुआ है ना, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, ये तो एक पॉलीगन है ना, पॉलीगन है, ठीक है। इस पे आ जाओ। अब ये दिख रहा है कहीं से पॉलीगन, बताओ भाई। ये क्लोज्ड तो है, क्लोज्ड है ना, सिंपल है, ये सिंपल है भाई, काट नहीं रहा किसी को भी। लेकिन ये क्या है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से तो नहीं बना हुआ है, कर्व उस पे बना हुआ है ना। तो ये क्या है भाई, ये तो पॉलीगन नहीं है ना, ठीक है, ये पॉलीगन नहीं। हो गया क्लियर। चलो अब एक चीज और बताता हूँ, एक एग्जाम्पल और देता हूँ। चलो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मैंने ये बनाई एक फिगर, ये मैंने यहाँ पे एक फिगर बना दी, ये बनाया मैंने, ठीक है, इसको मिला दो। चलो अब यहाँ पे देखो, ये मैंने मिलाया है, ये मैंने मिलाया है यहाँ पे, और मैंने यहाँ से भी इसको ड्रॉ कर, हो गया। अब चलो ये बताओ पॉलीगन है, ये बताओ पॉलीगन है, कौन सा इन दोनों में से पॉलीगन है। तो जल्दी से तीन चीज़ें याद करो, कौन सी तीन चीज़ें बताई थी, सिंपल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, है ना। तो देखो सिंपल है भाई, बिल्कुल सिंपल है ना, किसी को भी परेशान नहीं कर रहा, किसी को भी काट नहीं रहा, आराम से सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। एक चीज़ तो फॉलो कर दी। दूसरी चीज़ क्या है भाई, क्लोज होना चाहिए, क्लोज है बिल्कुल, अंदर नहीं जा सकते, कोई भी बंदा अंदर नहीं घुस सकता इसके, बिल्कुल बंद है चारों तरफ से, है ना, ठीक है भाई, क्लोज भी है। क्या ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, हाँ भाई ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये देखो, है ना, यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है, ठीक है भाई, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है ना। तो ये क्या हो गया, एक पॉलीगन हो गया। क्या अब इस पे आ जाओ, बिल्कुल सेम दिख रहा है भाई, शक्ल तो बिल्कुल सेम है दोनों की। अब देखो क्या चीज फॉलो कर रहे हैं, क्या ये सिंपल है, बताओ। सबसे पहले तो सिंपल है, सिंपल नहीं है भाई, ये देखो ना यहाँ पे काट रहा है, इसको जाके काट दिया ना, तो यहाँ पे सिंपल कैसे हो गया, ये तो भाई एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ पे तो सिंपल नहीं है, इसने हमारी पहली चीज ही फॉलो नहीं करी, ठीक है, सिंपल नहीं है। उसके बाद क्लोज है भाई, क्लोज तो है बिल्कुल, बंद है भाई, अंदर नहीं घुस सकते, कोई भी नहीं जा सकता इसके अंदर, है ना, क्लोज है। तीसरी चीज है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना है भाई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हुआ है ना। तो दो चीजें इसने क्या करी, दो चीजें तो हमारी इसने फॉलो कर दी, दो चीजें तो फॉलो कर दी, लेकिन एक चीज फॉलो करने में नाकामयाब हो गया ये, तो ये पॉलीगन नहीं है ना। चलो आ गया समझ, हो गया क्लियर। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट, सॉरी एक क्लोज्ड फिगर होती है जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनी होती है, ठीक है, क्लोज्ड फिगर जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनी होती है, ठीक है। और अगर पता करना हो हमको कि वो, अगर हमारे पास कोई फिगर दे दें और हमको पता करना हो कि ये पॉलीगन है या नहीं, तो हमको तीन चीज़ें याद होनी चाहिए। वो एक तो सिंपल होना चाहिए बिल्कुल, एक क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, ठीक है। चलो अब मान लो कि मैंने, अगर एक एग्जांपल और देता हूँ, चलो यहाँ पे देखो, अगर मैंने मान लो कि एक फिगर ऐसे बना दी, ये एक मैंने इस तरह की बना दी, मान लो ये बना दी मैंने फिगर, ठीक है, एक फिगर मैंने ये बना दी, और एक फिगर मैंने बना दी ये बना दी, मान लो यहाँ से ये आ गया
और यहाँ से ये जाके, हाँ चलो यही बना लो, ये बना देते हैं यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से बना दिया, ठीक है, 2 फिगर बन गई। आप चलो बताओ ये क्या पॉलीगन है, ये पॉलीगन है हमारे पास या ये पॉलीगन है, कौन सा पॉलीगन है? सबसे पहले जल्दी से याद करो पॉलीगन के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। पॉलीगन के लिए क्या होना चाहिए? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, है ना, वो सिंपल कर्व होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। भाई सिंपल है, काटने नहीं आए किसी को काट रहा है, नहीं काट रहा है ना, सिंपल है बिल्कुल। क्लोज्ड भी है, अंदर नहीं घुस सकता, कोई भी ताक झाक नहीं कर सकता इसके अंदर, है ना, बिल्कुल सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है, और लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है ना, लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है। देखो ये रही लाइन, ये रही लाइन, ये रही लाइन, ये रही लाइन, ठीक है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये भी क्या हो गया? एक पॉलीगन हो गया, है ना। इस पे आ जाओ, सिंपल है। सबसे पहले तो भाई सिंपल ही नहीं है, ये एक दूसरे को काट रहा है, परेशान कर रहा है, तो सिंपल कैसे हो गया, है ना। तो ठीक है भाई, पहली चीज इसने फॉलो नहीं करी हमारी, खत्म। क्लोज है भाई, क्लोज तो है, अंदर नहीं घुस सकते इसके, बिल्कुल भी बंद है चारों तरफ से बिल्कुल, तो क्लोज तो है, ठीक है भाई, इसको ठीक है। उसके बाद क्या होता है? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, भाई स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है, तो ये चीज़ भी क्लियर है। लेकिन इसने एक चीज़ फॉलो नहीं करी, तो इसलिए ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है। चलो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, है ना। चलो अब देखते हैं हम, चलो ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।